Welcome to the another video. In this video, we will discuss about the seventh experiment of BSc sixth semester. So basically, object of this experiment is to determine the enthalpy of neutralization of a weak acid with strong base. यहाँ पे strong base का weak acid के साथ enthalpy of neutralization हम determine करते हैं. तो केमिकल रिएक्शन जो होता है यहाँ पे वो ये CH3COOH आपका एक वीक एसिड है और यहाँ पे हमारे एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH. ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे CH3COO माइनस Na प्लस और H2O मिलता है. सो बेसिकली मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट आर वीक एसिड CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, पॉलीस्टीरीन कैलोरीमीटर और इंसुलेटेड बीकर, थर्मोमीटर, मेजरिंग सिलेंडर, स्टीरर बैलेंस. सो इतने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें. नाउ वी विल सी इट्स प्रोसीजर. सो इन द फर्स्ट स्टेप मेजर द रिएक्टेंट्स. सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स को मेजर करते हैं. टेक अ 50 ml ऑफ 1 मोल CH3COOH इन अ कैलोरीमीटर एंड इन द नेक्स्ट स्टेप टेक 50 ml ऑफ 1 मोल NaOH इन अ सेपरेट बीकर. सो अलग अलग बीकर में हम एक एक मोल CH3COOH 50 ml के क्वांटिटी में ले लेते हैं. देन इन द नेक्स्ट स्टेप रिकॉर्ड इनिशियल टेम्परेचर. जो इनिशियल टेम्परेचर होता है हम पहले उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. सो मेजर द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ सॉल्यूशंस. टी इनिशियल, इसको हम TI से रिप्रेजेंट करेंगे. तो जो दोनों सॉल्यूशंस हमारे बने रहेंगे उसके हम इनिशियल टेम्परेचर को पहले मेजर कर लेंगे. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मिक्स द सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हम दोनों सॉल्यूशंस को उसके इनिशियल टेम्परेचर मेजर करने के बाद नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे. देन क्विकली पॉर द NaOH solution into a calorimeter CH3COOH. Then stir the mixture continuously. In the fourth step, record final temperature. Measure the highest temperature reached. वो होता है हमारा T final. उसको हम TF से कैलकुलेट करते हैं. दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया तो उसके बाद जो हाईएस्ट टेम्परेचर आया उसको हम T फाइनल कहते हैं. और दोनों को अलग अलग थे तो उनके भी कुछ टेम्परेचर थे जो कि इनिशियल टेम्परेचर थे. अब हम आगे देखेंगे कैलकुलेशंस. तो द हीट रिलीज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है. द हीट इवॉल्व्ड इज कैलकुलेटेड यूजिंग Q इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T, वेयर M इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम में होना चाहिए. उसके बाद कंज्यूमिंग 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, टोटल वॉल्यूम विल बी 100 grams. एंड C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो कि 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है. एंड डेल T इज द टेम्परेचर चेंज, T फाइनल माइनस T इनिशियल, TF माइनस TI. नाउ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड माइनस मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. सो मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड जो होगा वो क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. एंड एंथैल्पी चेंज जो होगा डेल H न्यूट्रलाइजेशन. तो डेल H न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू Q अपॉन moles of water formed. Now we will go through with its results. So for a strong acid and strong base, del H neutralization will is equal to minus 57.1 किलोजूल पर मोल. ये लगभग है, मतलब लगभग इसके बराबर होगा, नियर अबाउट. एंड फॉर अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस del H neutralization is slightly less negative due to a partial ionization of the weak acid. तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बहुत स्लाइट कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वीक एसिड होता है इसका आयनाइजेशन हो जाता है, पार्शियल आयनाइजेशन. इसके चलते जो यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखती है हमें. थैंक यू.